गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 22 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 22 से जितनी भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज फर्स्ट प्रोक्लेम्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को सबसे पहले किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि हर साल 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, इसको प्रोक्लेम किया गया था यूनेस्को के द्वारा नवंबर 1999 में। यूएन जनरल असेंबली ने इसको जो है वो अडॉप्ट किया था 2002 में थ्रू अ रेजोल्यूशन। ये जो आइडिया है यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था बांग्लादेश में जो है ये ओरिजिनेट हुआ था, जो कि यहाँ पे कममेरेट कर रहा था बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट ऑफ 1952। थीम अगर हम देखें 2026 की, तो यहाँ पर थीम आ जाती है यूथ वॉइसेज ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है रोल ऑफ यंग पीपल इन प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। नियरली 40% जो लर्नर है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे उनको लैक रहता है एजुकेशन का इन देयर मदर लैंग्वेज, और जो कि यहाँ पे अफेक्ट करता है इंक्लूजन एंड लर्निंग आउटकम्स। थ्रेट अगर हम देखें डाइवर्सिटी के लिए, तो यूनेस्को ने यहाँ पे बताया है कि वन लैंग्वेज जो है यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है एवरी 2 वीक, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो लॉस हो जाता है कल्चर, मेमोरी एंड ट्रेडिशंस का। ये जो ऑब्जर्वेंस है यहाँ पे सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जो कि बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, और यहाँ पे इसको अलाइन करता है विद द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, जो कि 2022 से लेकर 2032 के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग इन 2026। तो वर्ष 2026 में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आशा शर्मा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है 20 फरवरी 2026 को आशा शर्मा को एज अ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग, जो कि यहाँ पे सक्सीड करेंगी फिल स्पेंसर को। शर्मा जो है यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की आ जाती है, और उनके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है एआई, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट लीडरशिप में। इससे पहले वो वर्क कर चुकी है इंस्टाकार्ट में, मेटा में और माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग में बिफोर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन 2026। तो वर्ष 2026 में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हरशरण कौर त्रेहान। तो अभी 20 फरवरी 2026 को पंजाब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हरशरण कौर त्रेहान को एज डायरेक्टर ऑफ पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन टेक्नोक्रेट बनेगी, जो कि यहाँ पे पहुंची है बोर्ड लेवल में इन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड्स हिस्ट्री। ये अगर हम करियर हाईलाइट देखें तो वो यहाँ पे अलुमना रही है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, और इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन 1987 एज असिस्टेंट इंजीनियर। वो जो है पहली वुमेन इंजीनियर चीफ बनी थी 2021 में, जिन्होंने कि यहाँ पे हेड किया था मटेरियल मैनेजमेंट। 2 अक्टूबर 2022 में जो है वो यहाँ पे जो है वो रिटायर हो गई थी, बट लेटर रिकॉल्ड फॉर लीडरशिप। उनका जो टेन्योर रहेगा ये 2 सालों का रहेगा, सब्जेक्ट टू एज लिमिट ऑफ 65। Next question, at the India AI Impact Summit 2026, which company signed an MOU with the Gujarat government to conduct a feasibility study for a 250 megawatt green AI ready data center at Dholra तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में किस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ 250 मेगावाट ग्रीन AI रेडी डाटा सेंटर धोलरा SIR के लिए व्यवहार्यता अध्ययन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज L&T व्योमा। तो
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान एल&टी वयोमा लार्सन एंड टर्बोज जो कि लार्सन एंड टर्बो का डाटा सेंटर आर्म है, इसने यहाँ पे एमओयू साइन किया है गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, और ये यहाँ पे कंडक्ट करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी फॉर अ 250 मेगावाट ग्रीन एआई रेडी डाटा सेंटर धोलरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रीजन में। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 करोड़, और यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2028 तक। ये जो स्टडी है यहाँ पे ये कवर करेगी लैंड सूटेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, अवेलेबिलिटी जोन एंड सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर। अगर हम बात करें धोलरा एसआईआर की, तो ये वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लांट स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, जो कि यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे अलाइन करता है गुजरात आईटी टीईएस पॉलिसी 2022-23 के तहत, ये जो है ये अलाइन करता है, और ये इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गोल के साथ इसको अलाइन किया गया है। ये यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये यहाँ पे बूस्ट करेगा एआई स्टार्टअप्स एंड डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड टेटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन एट सीआरआई कसौली इन फरवरी 2026। तो अभी फरवरी 2026 में सीआरआई कसौली में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन किसने लॉन्च की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जगत प्रकाश नड्डा। तो अभी 21 फरवरी 2026 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने लॉन्च किया इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में। ये जो वैक्सीन है यहाँ पे रिप्लेस करेगी टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन को इन लाइन विद द WHO रिकमेंडेशन 2006 में, जिसको रीअफर्म किया गया 2006, और रीअफर्म इसको किया गया था 2017 में एट एंड NTAG गाइडलाइन GI गाइडलाइंस। इंडिया यहाँ पे सप्लाई करेगा 55 लाख डोजेज बाय अप्रैल 2026 अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये जो लॉन्च है यहाँ पे मार्क करता है माइलस्टोन इन आत्मनिर्भर भारत, और यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है हमारी नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी। टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बोथ टेटनस एंड डिप्थीरिया, और इम्प्रूव करती है इम्यूनिटी कवरेज फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन्स। इंडिया ने यहाँ पे अचीव किया है 99% वैक्सीन कवरेज, मेकिंग दिस ट्रांजिशन अ मेजर स्टेप इन द पब्लिक हेल्थ। सीआरआई कसौली इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है वैक्सीन अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड। Next question, which country won its 17th gold medal at the 2026 Winter Olympics, breaking the record for most golds at a single Winter Games? तो किस देश ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक में अपनी 17वीं स्वर्ण पदक जीतकर एक ही शीतकालीन खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्वे। तो अभी 20 फरवरी 2026 को नॉर्वे ने यहाँ पे सिक्योर किया है 17th गोल्ड मेडल मिलान कोर्टिना विंटर ओलंपिक्स के दौरान, और यहाँ पे नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है फॉर मोस्ट गोल्ड मेडल्स वोन बाय अ नेशन एट अ सिंगल विंटर गेम। हिस्टोरिक मेडल जो है यहाँ पे जीता गया थ्रू जोहान्स डेल्स के सेजवाल्ड के द्वारा, हु वॉन द बायथलॉन मेंस 15 किलोमीटर मास स्टार्ट विद परफेक्ट 2020 शूटिंग। नॉर्वे ने प्रीवियसली यहाँ पे रिकॉर्ड सेट किया था बीजिंग 2022 में विद 16 गोल्ड मेडल्स। ये जो अचीवमेंट है यहाँ पे री एनफोर्स करती है नॉर्वेज डोमिनेंस इन बायथलॉन, क्रॉस कंट्री स्कीइंग एंड नॉर्डिक इवेंट्स। Next question, which historic cathedral in Maharashtra won the UNESCO Asia Pacific Award of Merit for Culture Heritage Conservation in 2025? तो महाराष्ट्र का कौन सा ऐतिहासिक गिरजाघर कैथेड्रल ने 2025 में यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल वसई। अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल इन पेपेडी विलेज वसई महाराष्ट्र, जो कि एक 475 वर्ष पुराना पोर्तुगीज इरा का स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। ये अवार्ड अनाउंस किया गया बैंकॉक में ड्यूरिंग द सिल्वर जुबली ईयर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज प्रोग्राम। रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्ट यहाँ पे रही है अराउंड ₹4.5 करोड़, जिसको लीड किया गया था कंजर्वेशन आर्किटेक्ट
एनसेले लुइस के द्वारा, और यहाँ पे जो है वो कम्युनिटी फंडेड यहाँ पे की गई थी थ्रू डोनेशन। यूनेस्को सिटेशन यहाँ पे जो है वो प्रेज करती है स्किल्ड यूज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड रिवाइवल ऑफ द कैथेड्रल एज अ लिविंग प्लेस ऑफ वर्शिप। ज्यूरी ने यहाँ पे सिलेक्ट किया था विनर को 90 कंट्रीज़ के बीच में जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था विनर को अक्रॉस 16 कंट्रीज़, जो कि हाईलाइट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्निकल अचीवमेंट। अगर हम बात करें इसके बिल्ड की, तो इसको बिल्ड किया गया था 16 सेंचुरी में ड्यूरिंग द पोर्तुगीज रूल, और कैथेड्रल रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे कॉलोनियल आर्किटेक्चर विदाउट सीमेंट और ब्रिक। इसमें यहाँ पे यूज़ किया गया है मड बेस्ड यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन रखा गया है। वसई की अगर हम बात करें, जिसको फॉर्मली बसेन के नाम से जाना जाता था, ये मेजर पोर्तुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड था वेस्टर्न इंडिया में। ये जो अवार्ड है यहाँ पे हाईलाइट करता है इंडिया का जो ग्रोइंग प्रोफाइल है हेरिटेज प्रिजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स, और ये यहाँ पे री करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन इन कंजर्विंग कल्चरल लैंडमार्क्स। Next question, which country launched a pioneering gene therapy initiative in 2026 to treat autism and rare neurogenetic brain disorders in children? तो किस देश ने 2026 में बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक मस्तिष्क विकारों के इलाज हेतु अग्रणी जीन थेरेपी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी फरवरी में यूनाइटेड अरब अमीरात ने यहाँ पे लॉन्च किया है 2 पायनियरिंग जीन थेरेपी प्रोजेक्ट्स इसके द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे टारगेट बनाया गया है ऑटिज्म को और रेयर न्यूरोजेनेटिक ब्रेन डिसऑर्डर्स बच्चों में। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे लीड किया गया है एमिरेट हेल्थ सर्विसेज के द्वारा, और ये यहाँ पे मार्क करता है शिफ्ट फ्रॉम सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट टू प्रिसीजन मेडिसिन दैट एड्रेसेस द जीन जेनेटिक रूट ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट से हट के जो है यहाँ पे जेनेटिक रूट जो है डिजीज़ का यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट है जो है यहाँ पे फोकस करेगा जेनेटिक म्यूटेशन जो कि यहाँ पे लिंक रहती है ऑटिज्म और एपिलेप्सी के साथ, और इसको डेवलप किया जाएगा इन कोलेबोरेशन विद द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। दूसरा जो प्रोजेक्ट है इसमें यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है रेयर न्यूरोजेनेटिक डिजीजेज जो, और यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा जीन रिपेयर स्ट्रेटजीज, बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन एंड AI ड्रिवन जीनोमिक एनालिसिस। एमिराती जीनोम प्रोग्राम यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करेगा पर्सनलाइज इंटरवेंशंस। बात करें अगर हम जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है जो कि यहाँ पे मॉडिफाई करती है और रिप्लेस करती है फॉल्टी जीन्स को, और यहाँ पे ये ट्रीट किया जाता है जो है वो डिजीज़ को थ्रू रिप्लेसमेंट। बीटा प्रोपेलर प्रोटीन एसोसिएटेड न्यूरो डिजनरेशन यहाँ पे वन ऑफ द रेयर डिसऑर्डर इंक्लूडेड है, जो कि यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करता है डेवलपमेंटल डिले और सीजर्स बिफोर प्रोग्रेसिंग टू द सीवियर डिक्लाइन। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल हेल्थ केयर शिफ्ट टूवर्ड्स प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो विश्व पेंगोलिन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 21 फरवरी। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे हर साल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। 2026 में ये डेट जो है 21 फरवरी को पड़ रही है। ये दिन जो है यहाँ पे डेडिकेट करता है, यहाँ पे अवेयरनेस रेज की जाती है अबाउट पेंगोलिन, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये दिन यहाँ पे हाईलाइट करता है कंजर्वेशन चैलेंजेस, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और अर्जेंट नीड जो यहाँ पे जो है वो देखी जा रही है फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मेजर्स। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, पेंगोलिन तो ओनली मैमल है जो कि यहाँ पे कवर्ड रहता है, एंटायरली जो कवर्ड है, एंटायरली कवर्ड इन कैरेटिन स्केल्स। यहाँ पे जो है वो 8 स्पीशीज पेंगोलिन की आ जाती है, जिसमें कि 4 एशियन और 4 अफ्रीकन है, और इनको लिस्ट किया गया है अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1, जो कि यहाँ पे प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में यहाँ पे 2 स्पीशीज़ यहाँ पे रहती है, जिसमें इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी 2026 इजरायली एयर स्ट्राइक्स इन लेबनान's बेका वैली किल्ड विच सीनियर हिजबुल्लाह लीडर? तो अभी फरवरी 2026 में लेबनान की बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों में किस वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेता की मृत्यु हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हुसैन यागी।
तो अभी 21 फरवरी 2026 को इसराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई और इसमें जो है यहाँ पे टारगेट किया गया था सेंटर ऑफ हिजबुल्ला इन बेका वैली, ईस्टर्न लेबनान। लेबनीज अथॉरिटी ने यहाँ पे कंफर्म किया है 12 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है और 20 यहाँ पे इंजर हुए हैं। मारे गए लोगों में यहाँ पे बताया जा रहा है हुसैन यागी, जो कि सीनियर हिजबुल्ला फिगर यहाँ पे रहते हैं, और सन ये आ जाते हैं फॉर्मर हिजबुल्ला लॉ मेकर मोहम्मद यागी के, ये सन यहाँ पे रहते हैं। हिजबुल्ला एफिलेटेड मीडिया ने यहाँ पे कंफर्म किया है उनकी डेथ को और यहाँ पे अनाउंस किया है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स। सीज़ फायर की अगर हम बात करें तो इसराइल और हिजबुल्ला ने दोनों यहाँ पे एग्री हुए थे टू यूएस ब्रोकर्ड सीज़ फायर इन 2024 आफ्टर प्रोलॉन्ग क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़। दोनों रीजन ने यहाँ पे एक्यूज़ किया है एक दूसरे को वायलेशन के लिए, सीज़ फायर वायलेशन के लिए। और अगर हम बात करें रीजनल इम्प्लीकेशन की, तो बेका वैली जो है स्ट्रेटेजिक रीजन है जो कि यहाँ पे बॉर्डर बनाता है सीरिया के साथ, लॉन्ग कंसीडर्ड हिजबुल्ला स्ट्रॉन्ग होल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे अर्ज किया है लेबनान को टू रेन इन द हिजबुल्लाज अर्सिनल, वार्निंग ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। Next question. In February 2026, which district of Bihar was chosen for the construction of a new international airport approved by state cabinet? तो अभी फरवरी 2026 में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सरन, सोनपुर। तो अभी 21 फरवरी 2026 को बिहार कैबिनेट, जिसको कि चेयर किया जा रहा था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ, यहाँ पे अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट सोनपुर इन सरन डिस्ट्रिक्ट। ये एयरपोर्ट जो है यहाँ पे इसमें 4200 मीटर रनवे रहेगा और ये यहाँ पे जो है वो हैंडल करेगा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एयरबस A380। इसके अलावा जो है 4228 एकड़ में ये जो है वो फैलेगा, जिसमें कि हिजपुर और दुमारे यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो है वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट रहेगा बिहार में, अमंग द बिगेस्ट इन इंडिया बाय लैंड एरिया। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे टारगेट किया गया, इसका कंप्लीशन 2030 तक यहाँ पे टारगेट रखा गया है। बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलोकेट किया है ₹1302 करोड़ फॉर लैंड एक्विजिशन। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे बूस्ट करेगा एयर कनेक्टिविटी इन नॉर्थ बिहार, और यह जो प्रेशर है, हाई जो प्रेशर है पटना एयरपोर्ट, उसको जो है ये यहाँ पे कम करेगा और स्टिमुलेट करेगा रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा जो है ये सपोर्ट करेगा बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ऑपरेशंस एट एन इंटरनेशनल स्केल। करंटली अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पे ऑपरेशनल एयरपोर्ट में पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट आ जाते हैं, विद अनदर मेजर एयरपोर्ट अंडर डेवलपमेंट एट सुल्तानगंज, भागलपुर। Next question. In February 2026, Nagaland University conferred Lifetime Achievement Award on how many eminent chemists during the International Conference on Chemistry in Multidisciplinary Research? तो अभी फरवरी 2026 में नागालैंड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने मुख्य रसायनविदों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 5। तो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो कि आयोजित की जा रही थी लुमामी, नागालैंड यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे ऑनर किया गया 5 एमिनेंट केमिस्ट को विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो कॉन्फ्रेंस है 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आयोजित की जा रही थी। अवार्डीज की अगर हम देखें तो इसमें प्रोफेसर A.K. मलिक आ जाते हैं, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से रिलेटेड हैं। मटीरियल्स केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी में इनको अवार्ड दिया गया है। सेकेंड में यहाँ पे प्रोफेसर V.S. राजा, IIT बॉम्बे, कोरोजन साइंस में इनको अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर M.A. क्यूरेशी, IIT BHU वाराणसी, कोरोजन साइंस जीन केमिस्ट्री। प्रोफेसर M. इंदिरा देवी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, फिजिकल केमिस्ट्री, लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्शन। और प्रोफेसर नितिन चट्टोपाध्याय, जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, और यहाँ इनको जो है फोटो फिजिक्स फोटो केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ये जो रिकॉग्निशन है यहाँ पे हाईलाइट करता है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू केमिकल साइंस एंड द यूनिवर्सिटीज कमिटमेंट टू एकेडमिक एक्सीलेंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। Next question. February 2026, the 78th Zomi National Day was celebrated in which district of Manipur? तो भी फरवरी 2026 में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मणिपुर के किस जिले में मनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चूराचंदपुर।
तो अभी 78वां जोमी नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया 21 फरवरी 2026 को सेंटेनरी हॉल ऑफ द इवेंगेलिक बैप्टिस्टिक कन्वेंशन चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में। ये जो इवेंट था इसको अटेंड किया गया बाय मणिपुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोसी डिखो एज अ चीफ गेस्ट अलॉन्ग विद कोरांग एमएलए के कुमो साहा, मेंबर ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ सेनापति, डिप्टी कमिश्नर धरून कुमार एस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 27 सेक्टर आसाम राइफल्स। ये जो प्रोग्राम है इसमें यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं कल्चर एक्सचेंजेस, ट्रेडिशनल डांसेस, चोयर्स एंड मास प्रेयर्स विद अ 1 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व फॉर द डिपार्टेड लीडर्स। सेलिब्रेशन यहाँ पे हाईलाइट करती है जोमी कल्चर आइडेंटिटी, यूनिटी एंड रीसाइलेंस, और यहाँ पे एड्रेसिंग यहाँ पे रहती है रिहेबिलिटेशन ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जोमी नेशनल डे यहाँ पे कमेमोरेट करता है आइडेंटिटी एंड यूनिटी ऑफ जोमी कम्युनिटी इन मणिपुर एंड नेबरिंग रीजन्स। चूराचंद्रपुर जो है यहाँ पे की डिस्ट्रिक्ट है विद अ सिग्निफिकेंट जोमी पॉपुलेशन। ये जो इवेंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है बोथ कल्चर असर्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच, और यहाँ पे रीएनफोर्स किया जाता है डायलॉग्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज। Next question. In February 2026, Union Home Minister Amit Shah launched the second phase of the Vibrant Village program worth rupees 6,900 crore in which state? तो अभी फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनहत्तर सौ करोड़ की जीवंत गांव योजना द्वितीय चरण किस राज्य में शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। तो अभी 21 फरवरी 2026 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया सेकंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एट द नतनपुर विलेज इन बराक वैली, आसाम। ये जो प्रोग्राम है टोटल एलोकेशन यहाँ पे रखी गई है 6900 करोड़ की, और इसका एम है यहाँ पे डेवलप करना 334 ब्लॉक्स एंड 1954 विलेजेस अक्रॉस 17 स्टेट्स। आसाम में जो है ये स्कीम जो है वो कवर किया जाएगा आसाम में 9 डिस्ट्रिक्ट और 26 ब्लॉक्स और 140 विलेजेस अलॉन्ग द सेंसिटिव इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इस इनिशिएटिव के दौरान यहाँ पे फोकस दिया जाएगा रोड, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट का अगर हम विजन देखें तो गवर्नमेंट का विजन यहाँ पे रहता है ट्रांसफॉर्म करना बॉर्डर विलेजेस फ्रॉम बीइंग सीन एज द लास्ट विलेज इनटू अ फर्स्ट विलेज इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो बॉर्डर विलेजेस को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है फॉर वाइटल नेशनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक रिसाइलेंस। ये जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये यहाँ पे इंटीग्रेट करता है बॉर्डर कम्युनिटीज इनटू मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट और रिड्यूस करता है यहाँ पे माइग्रेशन एंड बूस्टिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट। Next question. Which organization is the technological arm of Indian Railway responsible for AI integration in passenger and freight applications? तो भारतीय रेल का कौन सा संगठन तकनीकी अंग है जो यात्री और माल सेवाओं में AI एकीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजिकल आर्म यहाँ पे आ जाती है इंडियन रेलवे की। इंडिया एआई समिट 2026 में न्यू दिल्ली में CRIS ने यहाँ पे अनाउंस किया है इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू 7 की पैसेंजर फेसिंग एप्स इंक्लूडिंग रेल मदद, रेल वन एंड कोच मित्र। AI एनेबल सिस्टम जो है यहाँ पे इंप्रूव करेगा ग्रीवियंस रिड्रेसल, टिकट प्रोडक्शन, क्राउड मैनेजमेंट, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड फ्रेट प्लानिंग। CRIS जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे AI को जो है यहाँ पे इंक्लूड एम्बेड करेगा इनटू 15 एडिशनल रेलवे सिस्टम, जिसमें कि यहाँ पे गोल आ जाता है। गोल यानी कि जनरेशन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड एंड ऑटोमेटेड लोको लिंक्स, कोचिंग क्रू लिंक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो अपग्रेड्स यहाँ पे किए जा रहे हैं इसका एम है यहाँ पे एनहांस करना सेफ्टी, एफिशिएंसी और एंड पैसेंजर कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन. ICICI स्वास्थ्य पेंशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच फ्रेमवर्क? तो ICICI स्वास्थ्य पेंशन योजना किस ढांचे के अंतर्गत शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज PFRDA सैंडबॉक्स। तो अभी 20 फरवरी 2026 को ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड यहाँ पे जो है के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य पेंशन स्कीम अंडर द PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। सैंडबॉक्स यहाँ पे अलाउ करेगा इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड बिफोर फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन। ये जो स्कीम है यहाँ पे कंबाइन किया गया है इसको विद द रिटायरमेंट प्लानिंग विद हेल्थ केयर लिंक्ड विड्रॉल्स एड्रेसिंग इंडियाज हेल्थ फाइनेंशियल गैप।
की फीचर्स अगर हम देखें तो मल्टीपल पार्शियल विड्रॉल्स यहाँ पे रखे गए हैं, अप टू 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको मोर फ्लेक्सिबल यहाँ पर बनाया गया है देन रेगुलर एनपीएस। प्री मेच्योर क्लोजर यहाँ पे अलाउ किया गया है इफ़ मेडिकल इमरजेंसीज एक्सीड 70% ऑफ कॉर्पस। पेमेंट जो है यहाँ पे डायरेक्टली की जाएगी टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हाई इक्विटी यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे रखा गया है अंडर आईसीआईसीआई पीएफ एनपीएस स्वास्थ्य इक्विटी प्लस वाई वेरिएंट। इसको यहाँ पे जो है लिंक किया गया विद अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट, इसको सपोर्ट किया गया बाय के फिन टेक्नोलॉजी एज डिजिटल पार्टनर। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर इसकी हम देखें तो ये यहाँ पे सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत इन हेल्थ केयर फाइनेंसिंग और कॉम्प्लीमेंट करता है ये हेल्थ इंश्योरेंस नॉट अ रिप्लेसमेंट। इसके अलावा जो यहाँ पे ये यहाँ पे जो है वो हेल्प करेगा रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड करेगा ये सेविंग फॉर प्रोवाइड करेगा ये स्ट्रक्चर्ड सेविंग फॉर एमरजेंसीज। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।